हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिपिक। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है डिस्प्लेस मेटल विल डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल इन अ मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन। तो मेटल डिस्प्लेस क्या करेगा? लेस रिएक्टिव। जो भी मेटल लेस रिएक्टिव होगे उसको वो उससे जगह जगह क्या करेगा? बदलेगा। ठीक है। तो जो स्ट्रांग होगा उसको तो हटाना मुश्किल है, तो जो वीक, जो लेस रिएक्टिव होगा मेटल, उसकी जगह कोई और मेटल ले लेगा, तभी मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है। तो देखो, आयरन और कॉपर सल्फेट की जब हमने रिएक्शन करवाई, ठीक है, तो जो कॉपर सल्फेट था, कॉपर जो था वो क्या था? लेस रिएक्टिव था। ठीक है, कॉपर क्या था? वो लेस रिएक्टिव था, इसलिए उसकी जगह आयरन किससे जुड़ गया? सल्फेट से जुड़ गया। सल्फेट लेस रिएक्टिव था तो उससे जुड़ गया और कॉपर बाद में निकल गया। ठीक है, तो ये चीज़, तो इससे क्या होगा? इफ़ द लेस रिएक्टिव मेटल इज एडेड टू द मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन देयर विल बी नो रिएक्शन। जब लेस रिएक्टिव मेटल को हमने ऐड कर दिया है ठीक है, ऐड किया है लेस रिएक्टिव मेटल को, जब ऐड किया है मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ, तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। लेस रिएक्टिव मेटल ये है, तो इसके साथ जब हमने इसकी रिएक्शन करी तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है। तो जैसे कि इन दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन द मेटल्स आर competing for the non-metal anion, and in the above reaction example the non-metal anion is sulfate। तो anion क्या होता है? which have negative charge, केटाइन जिसमें पॉजिटिव होता है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, anion नेगेटिव, केटाइन पॉजिटिव। ठीक है, एनोड, ठीक है, एनोड क्या होता है? पॉजिटिव, और कैथोड नेगेटिव होता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, इसमें चार्जेस में डिफरेंस। ठीक है, तो आपको में भी क्लियर ना हो तो मैं अगले जो है इसमें आपको बता दूं क्या चीज़ें हैं। हमने यहाँ पे क्या लिया था? कॉपर और आयरन। ठीक है, कॉपर और आयरन लिया, तो आयरन ये है, कॉपर ये है। ठीक है, तो ये क्या होगा? ऊपर से रिएक्टिविटी डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, पहले सबसे मोर रिएक्टिव आ रहे हैं, फिर डिक्रीज़ हो रही है, तो ये मोर रिएक्टिव होगा और ये लेस रिएक्टिव होगा। तो लेस रिएक्टिव जो होगा वो बदलेगा। ठीक है, मीन्स जो कॉपर है वो हट जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है और आयरन सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा। तो यही हमने पीछे पढ़ा, आयरन मोर रिएक्टिव है, तो आयरन मोर रिएक्टिव है। ठीक है, तो आयरन जो है वो सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा और कॉपर लेस रिएक्टिव है, तो जो भी लेस रिएक्टिव चीज़ें हैं वो अकेली रह जाएंगी। तो इसलिए आयरन सल्फेट के साथ जुड़ा है और कॉपर जो लेस रिएक्टिव था वो अकेला बचा है। तो यही चीज़ बताई गई है कि जब मेटल डिस्प्लेस हो जाता है, मतलब मेटल बदल जाएगा, ठीक है, अपनी जगह बदलेगा, टेक ऑफ करेगा लेस रिएक्टिव मेटल के साथ। ठीक है, जो भी, तो यही चीज़ इन्होंने बोली है, ये चीज़ बताई है। तो आपको ये जो है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, तो सबसे पहले मोर रिएक्टिव वाला है ये यहाँ तक, फिर ये क्या है? रिएक्टिविटी डिक्रीज़ हो रहा है, फिर आ रहा है लेस रिएक्टिव। तो ये चीज़ याद करने का तरीका क्या है मैं आपको बता देता हूँ। प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग। प्लीज़ से क्या होगा हमारा? प्लीज़ से हो गया पोटेशियम, स्टॉप से सोडियम हो गया, कॉलिंग से हो गया हमारा कैल्शियम, मी मैग्नीशियम, अ एल्यूमिनियम, क्यूट, कार्बन, जेड जेब्रा, जिंक, आई आयरन, लाइक लेड, हर हाइड्रोजन, कॉल कॉपर, मी मरकरी, स्मार्ट सिल्वर, जीनियस गोल्ड। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। सो इन्होंने बोला है पूरी, अगर मैं बोलूँ, प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट जेब्रा, आई लाइक हर कॉलिंग मी स्मार्ट जीनियस। तो इसको याद करने का तरीका है, और ऊपर याद करना है कि ज़्यादा रिएक्टिविटी है, ये गोल्ड आते आते कम रिएक्टिव हो जाता है। तो आप इसको अच्छी तरह देख सकते हो, वो मैंने आपको ट्रिक बताई है।
ठीक है? तो आई होप आपको ये रिएक्टिविटी का और मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के जो सारे फंडे क्लियर हुए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई और मेरी ये ट्रिक पसंद आई, तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। थैंक यू।